मध्य प्रदेश की रहने वाली मीना का दिल्ली के एक बड़े व्यापारी के बेटे रोहन के साथ विवाह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ मीना ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी अच्छे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन गुजरते गए मीना अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। सास भी मीना से काफ़ी खुश थी कि बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। मीना ने अपने मायके जाने की बात अपनी सास से बोली। मम्मी 1 साल हो गया मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन होकर आ जाऊं? सास ने जवाब दिया, देखो मीना तुम अगले साल चले जाना। मीना यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 1 साल हो गया, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है, और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं? मेरी यही जिंदगी है। और मीना कमरे में आंसू लिए रोती रही। शाम को दीदी आने वाली हैं, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने के अलग अलग फरमाइशों की कि कभी दीदी के लिए कचौड़ी बना, कभी पालक पनीर, तो कभी समोसा। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, खाना तो मुझे ही बनाना है, तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, मीना जल्दी नीचे आओ, देखो दीदी आ गई हैं। मीना अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? ननद मीना से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? ननद शर्माते हुए कहती हैं, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें फरीदाबाद दिखाने गए हैं, तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए ननद ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी पैक कर दूँगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम को मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी सास ने मीना से कहा, तुम एक काम करो, दोनों साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी के साथ बात कीजिए। तभी ननद ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा। क्यों माँ? मीना की सास बोली, ये भी सही है। मीना और उसकी ननद काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। नंद खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में मीना आती है तो रोहन ने कहा कि तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं, लेकिन मिलकर तो जाती हैं, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ मीना, रोहन ने कहा। और देखो दीदी भी कहाँ आ पाती हैं। जब जीजा जी अपनी माँ को फरीदाबाद डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है, तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके। ऐसा तो मैंने नहीं कहा मीना। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए मीना सो जाती है। सुबह उठकर मीना अपने काम में रोज़ की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी मीना की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी शर्मा आंटी मीना की सास से पूछती हैं कि यह बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो। मीना इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। मीना की सास मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही मीना निराश होती है और कुछ देर बाद शर्मा आंटी वहाँ से चली जाती हैं। काफ़ी देर तक मीना यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं, और वह अब घर में निराश रहने लगती है।
मीना के उदासीपन को देखकर एक दिन मीना की सास ने उसे बुलाया और पूछा, मीना यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या रोहन ने तुमसे कुछ बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, मीना की आवाज़ में दर्द था। मीना की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ मीना, क्या हुआ है? मीना के आंखों में आंसू भर आए और मीना ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज हो गई, बस इतनी सी बात? अरे मीना, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर ही नहीं आती। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो, इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। मीना सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपटकर रोने लगती है। शाम को रोहन जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मीना अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। मीना तपाक से बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। रोहन को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। रोहन सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। मीना की सास ने रोहन से कहा कि मीना को 2 हफ्ते के लिए उसके मायके छोड़कर आए। रोहन एक टक लगाकर मीना और अपनी माँ को देखता रह गया।